Welcome to my channel Math with Safyan. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है क्लास 9 आप खैरियत से होंगे। तो आज हम आगाज करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। तो आपने बताना है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो पहला पार्ट इसका देखते हैं कि -3 लेस देन, ये होती है इनइक्वालिटी की सिंबल, ठीक है। -3 लेस देन है -1 और डेट इम्प्लाइज, इसको पढ़ते हैं डेट इम्प्लाइज, यानी इसके बाद जो रिजल्ट आता है वो ये आ रहा है कि अब आ रहा है 0 लेस देन 2। तो आपने बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है रियल नंबर की। तो यहाँ पर पेज नंबर 8 पे ऑर्डर प्रॉपर्टीज आ रही है, तो उसमें प्रॉपर्टी ये यूज हुई है। तो प्रॉपर्टी जो यूज हो रही है मैं आपको वही बताने लगा हूँ। यहाँ पर एडिशन की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो वो क्या होती है। तो ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज है। ऑर्डर का मतलब कि इसमें वो सिंबल आते हैं ये ग्रेटर देन और लेस देन वाले, ठीक है, इसे हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो एडिशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमारे पास फॉर आल ए बी सी, और हमारे पास 3 नंबर हैं ए बी सी, तीनों क्या है बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, पहला पार्ट उसका है कि अगर ए जो है वो बी से बड़ा है, दैट इंप्लाइज। तो एडिशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इधर ए जो है उसमें क्या ऐड हो रहा है, सी ऐड हो रहा है। तो दूसरी तरफ यानी बी में क्या हो रहा है, इधर भी सी ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों तरफ सी ऐड हो रहा है, तो इसे हम एडिशन प्रॉपर्टी कहते हैं ऑर्डर की, ठीक है। तो इधर ए जो है वो बी से छोटा है, दैट इंप्लाइज, यानी इधर भी ए में सी ऐड हो रहा है, इधर बी में सी ऐड हो रहा है, तो ये एडिशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखते हैं अब 3 में उसमें क्या ऐड करें, -3 में क्या ऐड करें कि ये 0 हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमने इसको 0 बनाना है। तो इसका मतलब -3 में अगर हम +3 ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इधर भी हमें ऐड करना पड़ेगा, वही जो काम हमने इधर किया है वही इधर करना है। जैसे यहाँ पर सी ऐड किया है, हमें इधर बी के साथ सी ऐड किया है, तो दोनों तरफ हमें इनक्वलिटी के ऐड करना है। तो अगर हम 3 को ऐड कर दें, -3 और +3 लेस देन -1, इधर भी +3। अब 3 में से 3 निकाला 0, लेस देन 3 में से 1 निकाला तो 2, तो ये आ गया। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, ठीक है। तो इधर हम प्रॉपर्टी लिखते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि ये जमा के लिहाज से ऑर्डर प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है हमारे पास। कह रहा है कि इफ ए जो है वो बी से छोटा है, यानी कि ए जो है वो छोटा है, लेस देन है बी से, देन उसने कहा कि अब इसको हमने फ्रैक्शन में लिख दिया, बटे में लिख दिया, यानी कि रेसिप्रोकल ले लिया उसका। 1/a जो है वो कह रहा है कि बड़ा है 1/b से। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है ना रेसिप्रोकल की, वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुई है, ये वाली। वो क्या होती है, फॉर आल ए बी सी, हमारे पास कोई ए बी सी जो है वो जो भी आएगा इसमें वो रियल नंबर है, ठीक है। वो कह रहा है अगर ए बी से छोटा है तो उसको अगर हम डेट इम्प्लाइज कि अगर हम इसको ब्रैकेट में लिख दें, इनके फ्रैक्शन में रेसिप्रोकल उसका ले लें, बटे में लिख दें, तो जो छोटा होगा ना यानी कि नंबर, वो हमारे पास फ्रैक्शन में आने के बाद बड़ा हो जाएगा, यानी कि इनक्वालिटी का मुंह चेंज हो जाएगा। जैसा कि सिंपल मिसाल है, अगर आप मैं कहूँ कि 5 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि 5 ही बड़ा है। लेकिन अगर इसको मैं बटे में लिख दूं 1/2 और 1/5, अब कौन सा बड़ा होगा, अब हमारे पास 1/2 बड़ा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितनी चीज बड़ी होती है उसका आंसर उतना ही छोटा आता है। यानी कि अगर ये इस तरह है ना, तो अब ये जो है वो इस तरह इनक्वालिटी का मुंह चेंज हो जाएगा। तो ये होती है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी बतानी है, अगर ए बी से छोटा है तो इसका मतलब 1/a जो है वो बड़ा होगा 1/b से, तो ये नाम होगा रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर है ए जो है वो बी से अगर छोटा है, लेस देन है, देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी, यहाँ पर भी सी दोनों तरफ ऐड हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर इफ ए सी जो है वो लेस देन है बी सी से, एंड सी जो है वो 0 से बड़ा है, सी जो है वो 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन, इसका मतलब जो नंबर 0 से बड़ा होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। 0 से जो छोटा होता है वो नेगेटिव होता है। अगर सी 0 से बड़ा है, देन यहाँ पर उसने क्या किया, उसके बाद रिजल्ट जो आता है वो ए जो है वो लेस देन बी आता है, यानी कि सी जो है दोनों तरफ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी मैंने लिखी है कैंसिलेशन की,
इफ ए बी सी आपके पास कोई रियल नंबर है, सी नॉट इक्वल टू जीरो, अगर सी जीरो के इक्वल ना हो, ठीक है, देन ए सी इज इक्वल टू बी सी हो, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। तो क्या किया उसने, यहाँ से दोनों तरफ से सी को क्या किया, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर भी इसने क्या किया, दोनों तरफ से सी को कैंसिल कर दिया। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसका मतलब ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो इधर प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी इज लेस देन जीरो। सी क्या है, जीरो से छोटा है, पहले बड़ा था अब जीरो से छोटा है, इसका मतलब सी कोई नेगेटिव नंबर है। देन ए जो है वो ग्रेटर देन बी। आपने याद रखना है, जब हम किसी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मुंह उलट हो जाता है, यानी कि अगर इस तरफ को ओपन होगा ना, इस तरह, तो वो इस तरफ को हो जाएगा। अब देखें, इसका मुंह जो था वो बी की तरफ ओपन था, खुला हुआ था ऐसे, ठीक है। अब जब हमने सी जो है वो जीरो से छोटा होगा तो इनइक्वालिटी का मुंह ए बी से ए की तरफ ओपन हो गया, खुला हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो सी से ये सी कैंसिल हो गए, ए ग्रेटर देन बी है, तो ये भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो ये होगी प्रॉपर्टी। अच्छा जी, छठी प्रॉपर्टी देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी होगी, इधर ए बी से या ए बी से बड़ा होगा और या ए बी के बराबर होगा या ए बी से छोटा होगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रिचो के वर्ड से आपने याद रखना है, ट्राई साइकिल का वर्ड आपने सुना होगा, जो बच्चों की साइकिल होती है उसे हम ट्राई साइकिल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें तीन टायर होते हैं। तो इसी तरह ट्रिचो का मतलब आपने तीन याद रखना है कि जिसमें तीनों में से एक खसूसियात होगी, हो सकती है, यहाँ ए बी के बराबर हो सकता है, ए बी सी हमारे पास कोई रियल नंबर है, तो यहाँ ए बी के बराबर होगा, यहाँ ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा। जिस तरह ऐसे कह लें कि यहाँ क्रिकेट का मैच होता है, तो यहाँ तो टीम जीतेगी या हारेगी या मैच ड्रा हो जाएगा, ठीक है। तीनों में से एक पॉसिबिलिटी होगी। तो ये हमारे पास है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर है इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन। तो हमने यहाँ पर दो रैशनल नंबर बताने हैं इनके दरमियान। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम p बटा q की शक्ल में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं दूसरा पार्ट करने लगा हूँ, क्योंकि पेज नंबर 6 पे आपको नजर आ रही है एग्जाम्पल नंबर 4। तो यहाँ पर उसने पूछा है आपसे कि 2 और 3 के दरमियान कोई से दो रैशनल नंबर बताएं, ठीक है। तो उसी मेथड की मदद से मैं ये वाला पार्ट पहले करूंगा सिंपल वे में, जब हमारे पास फ्रैक्शन नहीं होगी। अब करना इसको कैसे है, जैसे कि हमने पहले देखना है इन दो नंबर के दरमियान कौन से दो रैशनल नंबर आएंगे, ठीक है। तो इसकी हम एवरेज फाइंड करते हैं। एवरेज क्या होती है, फर्स्ट के लिए आपके पास एक फिजिक्स की बुक है, उसमें आपके 40 नंबर आ गए, और एक मैथ की बुक है, 50 में से आपके उसके 45 नंबर आ गए। तो अगर आपसे कहूँ कि इसकी एवरेज फाइंड करें तो कैसे करेंगे, इन दोनों नंबरों को जमा करेंगे, ठीक है। अब किताबें कितनी है, दो है फिजिक्स की, मैथ की, और 2 से डिवाइड करेंगे तो उसकी एवरेज आ जाती है, यानी कि उसके दरमियान में जो नंबर आ रहा है ना वो निकल आएगा, ठीक है। सेम काम हम करेंगे, इन दोनों को पहले जमा करेंगे, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो नंबर आएगा वो इन दो के दरमियान होगा, एक नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को जमा करते हैं, ठीक है। सम ऑफ नंबर्स, हमारे पास नंबर है 3 और 4, दोनों को जमा किया तो आंसर क्या आ गया, 7। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4 के दरमियान जो रैशनल नंबर होगा वो कौन सा होगा। रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, तो हमें क्या करना है, 7 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये एक रैशनल नंबर आ गया जो कि इन दो के दरमियान है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें पता चल गया कि ये 3 है, ये 4 है, उसके दरमियान में ये आ रहा है 7/2, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं,
हमने इन दोनों की एवरेज फाइंड की तो ये नंबर आ गया। अब हम चाहे इन दोनों की एवरेज फाइंड कर ले चाहे इन दोनों की फाइंड कर ले, तो जो नंबर आएगा वो इन दोनों के दरमियान में कहीं होगा, ठीक है। तो हम चाहे इन दोनों की एवरेज फाइंड कर लें चाहे इन दोनों की, जो भी आंसर आएगा वो दूसरा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। ये पहला नंबर आ गया 9। वी फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन, किस किस के दरमियान अब हम फाइंड करने लगे हैं, इन दो के दरमियान कर लेते हैं, 7/2 एंड 4, ठीक है। अब हम इन दो के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों नंबर को जमा करते हैं, सम ऑफ नंबर, जमा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7/2 प्लस 4। अब जब फ्रैक्शन में हो तो हम उसका एलसीएम लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में ओनली 2 है तो इसको हम बटा 1 लिख सकते हैं, तो 2 ही एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 2 को डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 ही, 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। अब इन दोनों को जमा करें तो क्या आ जाएगा, 7/14 15/2, ठीक है। ये तो आ गया दो नंबर का मजमूआ, ठीक है, दो नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो जो आंसर आएगा वो रैशनल नंबर आएगा 7/2 और 4 के दरमियान। अब लिखता हूँ रैशनल नंबर बिटवीन 7/2 एंड 4। तो हमने क्या करना है, 15/2 को डिवाइड कर देना है 2 से, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 15/2 डिवाइड 2, ठीक है। तो अब डिवाइड को खत्म करें तो 2 जो है वो, यानी कि हम अल्टा के लिख सकते हैं इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15/2 जरा 1/2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 15/4। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास एक नंबर आया ना 7/2 और 15/4, ये दो रैशनल नंबर हैं जो कि 3/4 के दरमियान आ रहे हैं, ठीक है। सो 7/2 एंड 15/4 are the two rational numbers between 3 and 4, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 आपने खुद करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट अब देखते हैं। हमने यहाँ पर 1/3 और 1/4 के दरमियान बताना है कौन से दो रैशनल नंबर आते हैं, यानी कि जिनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिखते हैं। तो पहले हमने क्या किया, हमने सम ऑफ नंबर्स, उन दो नंबर्स को जमा किया, तो ये नंबर हैं, दो नंबर्स हैं, ठीक है, जो कि फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में हम पहले इन दो नंबर को जमा करते हैं, तो फ्रैक्शन में जब भी जमा करते हैं तो हम एलसीएम की मदद से करते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, क्योंकि दोनों जो है इनमें से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ही, और 4 हमने एलसीएम 12 को 4 से डिवाइड करना है तो 3 आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। दोनों को जमा किया तो 7/12 आ गया जमा करने के बाद। अब हमने क्या किया, रैशनल नंबर बिटवीन 1/3, अब 1/3 और 1/4 के दरमियान रैशनल नंबर कैसे पता चलेगा, हम इसको जो जमा किया इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 7/12 को 2 से डिवाइड किया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/12 डिवाइड 2, क्योंकि 2 इधर डिवाइड हो रहा है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो डिवाइड को खत्म करते हैं हम कैसे, मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा के लिख लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 12 को 2 से, तो 7/24, तो इसका मतलब 1/3 और 1/4 के दरमियान ये 7/24 जो है वो रैशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। ये होगा उसके दरमियान में, एग्जैक्टली दरमियान में। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दो नंबर की एवरेज फाइंड करते हैं, इन दो नंबर के दरमियान कौन सा नंबर आ रहा है, तो वो जो आएगा वो इन दोनों के दरमियान होगा, ठीक है। अब चाहे इन दो नंबर के हम एवरेज फाइंड कर ले, चाहे इन दो की फाइंड कर ले, हमारा आंसर यानी कि वो ठीक होगा। तो मैंने यहाँ पर इन दो की एवरेज फाइंड की है, ठीक है, ठीक है। नो वी फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 7/24 एंड 1/4, ठीक है। पहले इन दोनों को जमा किए, सम ऑफ नंबर 7/24 1/4। अब 24 और 4 का एलसीएम मैंने लिया इधर,
फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन से इसका एलसीएम आ गया, ये हमारे पास जो है प्राइम नंबर है 3 2 6 6 2 12 12 2 24। अब एलसीएम को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है तो आंसर 1 आएगा। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इधर एलसीएम को 4 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 ही आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई किया, 7 प्लस 6 आ गया, दोनों को ऐड किया 13/24। तो अब रैशनल नंबर इन दोनों के दरमियान कैसे आएगा, 7/24 एंड 1/4 के दरमियान हमने इसको क्या करना है 2 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड वाला सिंबल मैंने लगा दिया और मल्टीप्लाई करके उल्टा दिया। अब 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 13 वैसे ही। इसका मतलब ये वाला और ये वाला, ये दो रैशनल नंबर हैं जो कि 1/3 और 1/4 के दरमियान आ रहे हैं। सो 7/24 एंड 13/48 आर द टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4, ठीक है। अच्छा जी, इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 3/5 एंड 4/5। इन दो नंबर के दरमियान हमने कोई दो रैशनल नंबर बताने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ नंबर इन दो नंबर को जमा करते हैं। तो आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम ऊपर वालों को वैसे ही जमा कर लेते हैं, नंबरेटर को, 5 वैसे ही आ जाएगा, एलसीएम में फिर भी वही आएगा। तो 3 + 4 7/5 आ जाएगा। अब रैशनल नंबर जो है 3/5 और 4/5 के दरमियान कैसे आएगा, हम इस जो सम किया है इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 7/5 को 2 से डिवाइड किया तो डिवाइड वाला सिंबल लगा दिया मैंने, तो मल्टीप्लाई करके उल्टा दिया, तो 7 को 1 से और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7/10 आ गया। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ना 7/10, वो क्या है 3/5 और 4/5 के दरमियान आ रहा है, ठीक है। 7/10 ये पहला रैशनल नंबर हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम 7/10 और 4/5 के दरमियान जो है वो रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। तो नाउ वी फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 7/10 एंड 4/5। पहले इन दोनों नंबर को जमा किया, एलसीएम लिया 10 और 5 का, तो हमारे पास ये आ जाएगा 10, क्योंकि ये 10 है और ये 5 है, तो इसको 5 से डिवाइड किया, 5 2 10, 5 एक बार 5 और 2 से किया 2 एक बार 2 और ये एक तरह से। तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया एलसीएम। एलसीएम को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, फिर एलसीएम को 5 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। अब 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करके लिखा, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 7 + 8। दोनों को जमा किया तो 15/10 आ गया। अब चाहे तो इसकी कटिंग कर ले, ना भी करें फिर भी ठीक है। तो ये दोनों नंबर जो है इसकी 5 से मैंने कटिंग कर दी, 5 3 15 और 5 2 10, तो ये 3/2 आ गया। अब हमने क्या किया, रैशनल नंबर बिटवीन इन दोनों नंबर के दरमियान रैशनल नंबर कैसे पता चलेगा, हमने इसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड का सिंबल लगा दिया मैंने, फिर इसको हटा दिया, कटिंग मल्टीप्लाई करने के बाद 3/4 आ गया। इसका मतलब पहला रैशनल नंबर ये होगा और दूसरा ये होगा। सो 7/10 एंड 3/4 आर द टू रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ये वाला जो मेथड मैं करवा रहा हूँ ये बुक पर इस तरह किया है, इस वजह से करवा रहा हूँ। वैसे इसको हल करने के और भी बेशुमार तरीके, ठीक है, आप शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं।